भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सत्यम न्यूज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। किशोर न्यायालय से फरार अतीक अहमद को मोटरसाइकिल से लेकर भगाने वाले आरोपी युवक को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक जिला कारागार में भदोही शहर के आलमपुर नई बस्ती निवासी अतीक अहमद को पुलिस किशोर न्यायालय में पेशी के लिए ले गई थी, जहां से अतीक अहमद फरार हो गया था और एक बाइक पर सवार होकर वाराणसी भाग गया था। यह बाइक आलमपुर नई बस्ती निवासी मोहम्मद अली नामक युवक चला रहा था। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे से गिरफ्तार कर मोहम्मद अली को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक शिवचंद यादव, कांस्टेबल विनोद कुमार शामिल रहे। आखिरकार विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही ने एक अधेड़ की जान ले ली है। अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही ने बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया है। लगातार शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी नहीं चेते। आखिरकार लापरवाही से बच्चे अनाथ हो गए और एक पत्नी की मांग सोनी हो गई। दरअसल यह पूरा मामला है गोपीगंज कोतवाली इलाके के भवानीपुर उपरवार गांव का। गुरुवार की सुबह 42 वर्षीय विजय कुमार यादव घर के सामने लगे नीम के पेड़ से दातून तोड़ रहे थे। नीम का पेड़ विद्युत तार से टच कर रहा था। हालांकि जर्जर पोल व ढीले तार को लेकर इलाके के लोग लगातार शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन लापरवाह हो चुके भदोही जिले के अधिकारी व कर्मचारी नहीं चेते। दातून तोड़ते समय विजय कुमार यादव चपेट में आ गए और मौत हो गई। बस क्या था, ग्रामीण आक्रोशित हो गए। शव को कब्जे में लेने पहुंची पुलिस को आक्रोश का सामना करना पड़ा। उप जिलाधिकारी और आई बरखा सिंह के मुआवजे के आश्वासन से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंपा था। विजय कुमार गौतम मजदूरी कर परिवार की गाड़ी चलाता था। मौत से परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले स्कूली वैन चालक व उसके मालिक के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह मुकदमा संभागीय परिवहन विभाग के प्रधान सहायक ननकू राम की तहरीर पर दर्ज किया है। परिवहन विभाग ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि सुरियामा के चक भवानी दास इलाके में संचालित होने वाले शिवमूर्ति सरस्वती शिक्षा मंदिर में एक वैन यूपी 66T0052 को लगाया गया है, जो स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने का काम करती थी। जांच में पाया गया कि वैन के कागजात दुरुस्त नहीं हैं। बच्चों को ले जाते समय स्कूली वैन मंगलवार को मोड़ बाजार के मकनपुर इलाके में पलट गई थी, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया था। बाकी बच्चे बाल बाल बच गए थे। संभागीय परिवहन विभाग की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने सुरियामा के कोचिया निवासी वैन चालक तेजई राम व वाहन स्वामी महेंद्र मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चौरी के दानूपट्टी गांव में मौजूद भीटा की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। चौरी के दानूपट्टी निवासी श्री प्रकाश त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने भीटे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के आदेश के बाद भदोही तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान, राजस्व निरीक्षक लाल बहादुर, मोहम्मद इरशाद, हल्का लेखपाल रविंद्र कुमार वर्मा, लेखपाल सिद्धनाथ, रमेश सिंह, वीरेंद्र पटेल व चौरी इंस्पेक्टर राजेश प्रताप सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे और भीटे की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से ढा दिया गया है और दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई है। श्री प्रकाश त्रिपाठी के मुताबिक केदारनाथ नामक व्यक्ति ने भीटे की भूमि पर निर्माण कर कब्जा किया था। भदोही जिले के विद्युत विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं को रुला रहा है।
खराब व जले ट्रांसफार्मरों को बदलने में जिले का विद्युत विभाग पूरी तरह लापरवाह हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व खुद ऊर्जा मंत्री ऐसे मामलों को लेकर बेहद गंभीर हैं। भदोही जिले के विद्युत विभाग के लापरवाही का एक ताजा मामला भदोही ब्लॉक के औराई थाना अंतर्गत इस्माइला गांव से सामने आया है, जहां बनवासी बस्ती में लगा 16 केवीए का ट्रांसफार्मर 40 दिन से खराब पड़ा है। एक और बिन बिजली बस्ती के लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लापरवाह बने हुए हैं। गुरुवार को नाराज इस्माइला के अशोकानंद, नरेश, पिंटू, भोनू, रामजीत जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए 40 दिन से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को तत्काल बदलवाए जाने की मांग की है। एक शख्स 4 वर्षीय एक बच्चे को अपने बाइक पर बैठा रहा था। इसी दौरान मोहल्ले वासियों की नजर पड़ गई। बाइक सवार शख्स को दबोचकर मोहल्ले वासियों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। दबोचे गए शख्स के झोले से पान के दुकान पर बिकने वाली रेडीमेड भांग की गोली व राजगीर मिस्त्री का सामान मिला है। माना जा रहा है कि यह बाइक सवार शख्स भांग का नशेड़ी है। यह पूरा मामला भदोही शहर के पकरी सिविल लाइन मोहल्ले का है। मोहल्ले में रमेश गौतम की बेटी का 4 वर्षीय पुत्र शिवांश गौतम नामक बच्चा घर के सामने खेल रहा था। आरोप है कि बाइक से पहुंचा एक शख्स बच्चे को बाइक पर बैठाने लगा। यह देख मोहल्ले वासियों ने उसे दबोच लिया और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार शख्स को अपने साथ कोतवाली लेकर चली गई थी। पूछताछ में उसने अपना नाम आलम व पिता का नाम हासिम बताया था। कहा कि वह भदोही शहर के मामदेवपुर का निवासी है। बाइक सवार यह शख्स पूरी तरह नशे में चूर था, साथ ही भांग का आदती बताया गया है। सुरयामा के बारी दशरथपुर निवासी अरविंद कुमार बिंद ने पाली पुलिस चौकी पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर मड़हा फूंकने का आरोप लगाया है। कहा कि मत्स्य पालन के लिए उसे पट्टे पर तालाब मिला है, उसी तालाब के पास एक मड़हा लगाया गया है। तालाब की देखरेख उनके बड़े भाई धीरेन्द्र कुमार बिंद करते हैं। कहा कि रात करीब 12:30 बजे उनके विपक्षी कल्याण बिंद उर्फ सुरकू बिंद तालाब में रखे गए मड़हे में आग लगाकर भाग रहा था। कहा कि उनके भाई धीरेन्द्र कुमार की नींद टूटी तो शोर मचाने लगे, तब तक आग लगाने वाला भाग गया था। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। कहा कि मड़हे में मछली का चारा सहित अन्य सामान जल गया है, जिसकी कीमत 5000 रुपया बताई गई है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अरविंद कुमार बिंद ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले के अलग अलग इलाकों में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। 17 सितंबर को भदोही जिले में बड़े ही आस्था के साथ भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई थी। 18 सितंबर दिन गुरुवार को जिले के अलग अलग स्थानों पर स्थापित भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ज्ञानपुर के अछवर गाँव में स्थापित प्रतिमा का विसर्जन ढोल बाजे के साथ चकमा महावीर नहर में किया गया है। अबीर गुलाल उड़ाते भगवान विश्वकर्मा के भक्त चल रहे थे। इस मौके पर विजय कुमार विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, संदीप, भोलानाथ, आशीष, अजय आदि मौजूद रहे। इसी तरह चौरी के अर्जुनपुर गोहिलाव गांव के विश्वकर्मा बस्ती में बैठाई गई भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन मझमेड़िया नहर में किया गया। प्रतिमा विसर्जन जुलूस में डीजे के साथ घोड़ा भी मौजूद था। इस मौके पर अंकित विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा, रामू विश्वकर्मा, सूबेदार विश्वकर्मा सहित तमाम विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद रहे। सुरयामा के पकरी कला से गुरुवार को 7 लोगों का एक जत्था गया धाम के लिए रवाना हुआ है। पकरी कला गांव का भ्रमण करते हुए ग्राम देवता व डी बाबा चौरा माता की पूजा पाठ करते हुए यह जत्था गया धाम के लिए रवाना हुआ है, जहां धूमधाम से ग्रामीणों ने 7 लोगों को गया धाम के लिए रवाना किया है। पकरी कला से सरितानंद पाल, रमाकांत पाल, उमाकांत पाल, श्रीकांत पाल, राजेंद्र प्रसाद, कृपा शंकर, रामचंद्र पाल उर्फ विनोद जैसे लोगों को गया धाम के लिए ग्रामीणों ने रवाना किया है। फूल माला गाजे बाजे के साथ सभी 7 लोगों को निजी साधन से गया धाम के लिए रवाना किया गया है। सड़क पर घायल होकर पड़े एक युवक को
अग्निशमन विभाग के अधिकारी ओम प्रकाश माथुर ने अपने सरकारी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली है। घायल युवक के परिजनों ने अग्निशमन के इस अधिकारी का आभार जताया है। दरअसल यह पूरा मामला भदोही ज्ञानपुर मार्ग के घनाव गांव के कृषि विभाग कार्यालय के समीप का है। देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी पनईपुर निवासी रामदास विश्वकर्मा का 19 वर्षीय पुत्र हर्ष विश्वकर्मा अपनी बाइक से रोजाना जिम करने ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहे पर जाता है। रात 8:30 बजे जिम से वह अपने घर लौट रहा था। घराव गांव के समीप पहुंचा तभी अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे हर्ष विश्वकर्मा घायल होकर सड़क किनारे पड़ा था। रास्ते से गुजर रहे जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश माथुर ने अपने सरकारी वाहन से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। गांव के सरकारी शराब की दुकान के पास मारपीट में 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को सुरियामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुरियामा कोतवाली इलाके के मकनपुर रोही निवासी 24 वर्षीय मनोज कुमार ने बताया कि वह पेंटिंग का काम करता है। काम खत्म कर वह अपने घर जा रहा था। तूफानी नगर बाजार के एक शराब की दुकान के पास पहुंचा, जहां मौजूद 3 लोग महिला पर फप्तियां कस रहे थे। विरोध किया तो तीनों लोग उसे गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए मनोज कुमार का साथी राजू सरोज आया तो आरोप है कि उसे भी मारा पीटा गया है। पिटाई से मनोज कुमार व राजू सरोज घायल हो गए थे, जहां परिजन CSC सुरियामा लेकर पहुंचे थे। भदोही शहर के घमापुर इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग के घेराव की चेतावनी दी है। कहा कि समस्या का अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो सिविल लाइन पावर हाउस पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। विद्युत विभाग की लापरवाही से घमापुर इलाके के लोग खासे नाराज हैं। पूर्व सभासद खुर्रम अंसारी ने बताया कि काफी समय पहले जर्जर विद्युत तारों को लेकर नया तार विद्युत विभाग ने तो लगा दिया है, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं किया गया है। विद्युत खंभों में कनेक्शन न होने से इलाके के लोग दूर दराज से केबल के जरिए कनेक्शन लेकर विद्युत आपूर्ति चला रहे हैं, जिससे मोहल्ले में विद्युत तारों का मकड़जाल फैल गया है। लगातार शिकायत के बावजूद भी विद्युत पोल में कनेक्शन नहीं किया जा रहा है। इलाके के लोगों ने विद्युत पोल में कनेक्शन कराए जाने की मांग की है। कहा कि अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। चौरी के ममहर बाजार से सटे रमईपुर मनरेगा खेल मैदान में विराट कजरी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस कजरी मुकाबले में भदोही के कजरी गायक रमेश भौरा व मिर्जापुर की गायिका रीता पाल के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। दोनों कजरी गायकों ने एक से बढ़कर एक कजरी गीत गाकर श्रोताओं को अंत तक बांधे रखा। अपनी गायकी के जरिए दोनों कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी। रमईपुर मनरेगा खेल मैदान में कजरी सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। कजरी मुकाबले को संपन्न कराने में भरत मिश्रा, पिंटू सरोज, पवन बिंद, जितेंद्र बिंद, कड़ेदीन बिंद जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। कजरी आयोजक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष ममहर बाजार के रमईपुर में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कराया जाता है। इस वर्ष भी कजरी मुकाबले का आयोजन कराया गया था। एक और जहां महाराजा सुहेलदेव को लेकर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर जगह जगह मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो वहीं पार्टी से जुड़े पदाधिकारी अब प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के पक्ष में उतरकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष इमरान अहमद के नेतृत्व में जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे पार्टी के पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर हो रहे अभद्र टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में नूर आलम कुरैशी, रमजान अली, जावेद खान, महफूज अंसारी आदि मौजूद रहे। आंदोलन के नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए हुंकार भरी थी। पत्र सौंपते हुए प्रदेश संयोजक महेंद्र कुमार गौड़ सहित नागेश्वर दयाल गौड़,
सुनील कुमार, इंद्रमणि, शिवराज, राम बालक आदि ने मांग की कि आदिवासी महापुरुषों के प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भदोही जनपद समेत प्रदेश के अन्य मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन किया जाए। साथ ही अनुसूचित जाति आयोग की भांति अनुसूचित जनजाति आयोग का भी प्रदेश में गठन किया जाए सहित कुल 7 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर हुंकार भरी है। भदोही तहसील पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लाल झंडा लगाकर प्रदर्शन किया है। भदोही तहसील पर पहुंचे बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र उपजिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा था। भदोही तहसील पर प्रदर्शन व पत्र सौंपते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि बहुत से लोग ऊसर, बंजर, परती, नजूल जैसी सरकारी जमीन पर घर बनाकर सैकड़ों साल से बसे हुए हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने ऐसे जमीनों को आबादी के रूप में दर्ज नहीं किया है। कुछ ऐसी जमीन है जो खानदानी बंटवारा हो चुका है, लेकिन राजस्व विभाग ने ऐसी जमीनों को भी आबादी के रूप में दर्ज नहीं किया है, जिससे अक्सर विवाद होता रहता है। प्रदर्शन करते हुए मांगों पर अमल करने की मांग की गई है। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, भान सिंह मौर्य, प्रेम बहादुर, जगन्नाथ मौर्य, घनश्याम गौतम आदि मौजूद रहे। खेत से घास काटने गई एक महिला सर्पदंश की शिकार हो गई है। ज्ञानपुर के जिला अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। यह हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के खानापुर सागर रायपुर गांव का है। राम शिरोमणि गौतम की 35 वर्षीय पत्नी संगीता देवी अपने परिवार की बुनेला देवी व मनीषा के साथ घर से कुछ दूर खेत में पशुओं के लिए घास काटने गई थी। घास काटकर संगीता देवी घर जाने लगी, तभी खेत में बैठे सांप ने बाएं पैर के अंगुली में काट लिया। संगीता देवी घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, जहां उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। पुलिस की कथित पिटाई से भाजपा नेता सियाराम उपाध्याय की मौत को लेकर असनाव बाजार में शोक व्यक्त किया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने असनाव बाजार में कैंडल मार्च निकालकर शोक जताया था। शोक व्यक्त करने पहुंचे भाजपा नेताओं ने कहा कि गाजीपुर के नुनरहा पुलिस ने भाजपा नेता सियाराम उपाध्याय की पिटाई की थी, जिससे उनकी मौत हुई है। कड़े शब्दों में निंदा करते हुए भाजपा नेताओं ने असनाव बाजार में कैंडल जलाकर शोक व्यक्त किया और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। शोक सभा में पप्पू तिवारी, प्रशांत श्रीवास्तव, उमेश मिश्रा, वेद मौर्य, ब्रजेश पाल, विकास उपाध्याय, संजीत गुप्ता, चंदन पांडे आदि भाजपा नेता मौजूद रहे। ज्ञानपुर के सरई रजपुतानी गांव में भी कजरी मुकाबले का आयोजन किया गया था। मुकाबले में दत्तीपुर की कजरी गायिका प्रियंका बागी के साथ जोरदार मुकाबला हुआ था। गांव के विजय शंकर यादव ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा के दूसरे दिन प्रत्येक वर्ष कजरी मुकाबले का कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। कजरी गायकों ने अपने गीतों से श्रोताओं के बीच जलवा बिखेरा था। कजरी सुनने के लिए कई गाँव के लोग पहुंचे थे। उधर कजरी मुकाबले को लेकर मेले जैसा नजारा देखा गया, जहां दर्जनों दुकानें भी सजी थीं। इस मौके पर सरई मिश्रानी के प्रधान राकेश बिंद सहित मोहन, गौतम, हिंचलाल सरोज, जगदीश, सिकंदर, राजकुमार आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के दरोपुर मर्याद पट्टी में रामलीला के 8वें दिन माता सीता अनसुईया मिलन खरधूसड़ जटायु वध का मंचन किया गया। भदोही शहर के मर्याद पट्टी दरोपुर रामलीला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रामलीला के 8वें दिन पहुंचे मुख्य अतिथि व कमेटी के लोगों ने आरती उतारकर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया था। रामलीला मंचन में बूढ़े बच्चे महिलाएं रोजाना पहुंच रहे हैं। वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा बड़े ही मार्मिक ढंग से भदोही शहर में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। उधर माता सीता अनसुईया मिलन का मंचन देख श्रद्धालु भावुक हो गए थे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक कमलेश जी, नगर प्रचारक सचिदानंद जी सहित रामलीला समिति के अध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, विनीत बर्नवाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल के एक निजी हॉस्पिटल में अपना दल यश की ओर से एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल कर रहे थे। बैठक में राज्यसभा के पूर्व सांसद व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे बाबू शिवदयाल चौरसिया की पुण्यतिथि मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
अपना दल यश के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बाबू शिवदयाल चौरसिया के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उनके जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया था। इस मौके पर जयप्रकाश पटेल, सनी बिंद, बंसराज पटेल, अनिल कुमार राय, विनोद पाल, राजेश पाल आदि मौजूद रहे। औराई के हाईवे से त्यूरी शिवगंगा ढाबा के पास सड़क पर 102 ट्रक ड्राइवर ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन अंत तक पहचान नहीं हो पाई। मनदीप सिंह नामक ट्रक चालक हाईवे से गुजर रहा था। देखा कि त्यूरी ढाबा के पास हाईवे पर गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति पड़ा है। गाड़ी रोक ट्रक चालक मनदीप सिंह ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो घायल व्यक्ति की मौत हो गई थी। आशंका जताई जा रही है किसी अज्ञात वाहन के धक्के से मौत हुई है। शरीर पर सिर्फ नेकर पहने हुए है, चेहरे पर हल्की दाढ़ी है, उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष आकी गई है। फिलहाल पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने खबरों में और धार दे सकें। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो सत्यम न्यूज की खबरों को शेयर कर, लाइक, कमेंट करते हुए हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप भी अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें